आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। लेकिन उससे पहले हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे इमेज, कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इमेज किसे कहते हैं। क्लियर? थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है, ऐसे समझते हैं एक बार। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट सिंपल सा ऑब्जेक्ट मतलब उसे कहेंगे जहां से लाइट रे आती हुई दिखेंगी, फिर चाहे वो उसकी खुद की लाइट रे हो, चाहे फिर वो किसी से टकरा के वापस दे रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस बल्ब की खुद की लाइट रे है, तो ये खुद की लाइट रे निकाल रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है? एक ऑब्जेक्ट। आपके लिए मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी खुद की लाइट नहीं है, लेकिन मैं इससे टकरा के आपको तो फेंक रहा हूँ कि नहीं फेंक रहा। तो सिंपल से बात है, ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? ऑब्जेक्ट ये कहेंगे जहां से लाइट रे आपको मिलेंगे। समझ में आता है? मतलब कि सब ऑब्जेक्ट, आसान भाषा में ऑब्जेक्ट उसे कहेंगे जिसके आप इमेज देखना चाह रहे हो, जिसको आप स्टडी कर रहे हो। आप जिसको स्टडी कर रहे हो उसको आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो, है ना? आप जिसको आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को स्टडी कर रहे हो कि मेरी इमेज मिरर पे कैसी बनती है, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? So object any substance on which light rays are emitting. एमिट मतलब बाहर निकलती है। क्लियर? वही अगर हम बात करें, सेकंड होता है हमारा। और अच्छा, ऑब्जेक्ट के हमें कौन से टाइप पढ़ने हैं? हमें ऑब्जेक्ट के दो टाइप पढ़ने हैं, सिंपल सिंपल से। नहीं, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस नहीं, वो बाद में कर लेंगे। एक हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट के नाम में समझ में आ रहा होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो बहुत पॉइंट हो, मतलब कि छोटा सा हो, पॉइंट जितना जितना हो, पॉइंट जितना, कुछ इस तरीके से, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। सही? बहुत दूर है तो दूर से हमें एक पॉइंट दिखेगा, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट। वहीं अगर हम बात करें सेकंड ऑब्जेक्ट, कौन सा पढ़ेंगे हम? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कौन सा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी कोई हाइट हो, जिसकी कोई हाइट हो। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक एरो से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक एरो से। समझ में आ गया? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट की कोई हाइट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरी एक हाइट है, ठीक है? अगर यहाँ पर मिरर है तो मेरी एक हाइट होगी, तो मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हूँ। लेकिन अगर मुझे बहुत दूर से देखा जाए और मैं एक पॉइंट की तरह दिखूंगा, ठीक है, तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब कि ये सिर्फ डिस्टेंस का रोल है और कोई रोल नहीं है। जितना दूर जाते रहोगे ऑब्जेक्ट पॉइंट जैसा दिखेगा, जितना पास जाते रहोगे वही ऑब्जेक्ट कितना दिख जाएगा? एक्सटेंडेड। सही है? ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं इमेज की। इमेज किसे कहते हैं? अब इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज का मतलब सुनो ध्यान से। इमेज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ध्यान समझना, इमेज की डेफिनेशन बड़ी अजीब सी है। ये एक ऑप्टिकल क्या है? इल्यूजन है, या फिर ऑप्टिकल जहां पर इन विच लाइट रेज या तो इंटरसेक्ट करेंगी वर्चुअली या रियल। एक बार समझते हैं इसको। ऑप्टिकल इल्यूजन, इमेज देखो कहां बनती है, सुनो। इमेज जब वहां पर बनेगी जहां पर लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगी। जहां पर लाइट रे क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। दो लाइट रे इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पर क्या बन जाएगी? हमारी इमेज। अब इमेज जो लाइट रे है वो दो तरीके से इंटरसेक्ट करेंगी। एक, या तो वो रियल में इंटरसेक्ट करेंगी, रियल में दो लाइट रे आ रही हो, इंटरसेक्ट कर गई हो, या फिर लगे ऐसा कि इंटरसेक्ट करी है। और ये किसको लगेगा? हमें, मतलब हमारे माइंड को। एक चीज याद रख लेना इस पूरे चैप्टर में, हमारा माइंड, हमारा माइंड, आंखें नहीं कह रहा, हमारा माइंड कह रहा हूं। हमारा दिमाग एक चीज को रट्टा मार के बैठ गया, और वो रट्टा क्या है? वो रट्टा ये है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इस चीज को याद रखना इस पूरे चैप्टर में। हमारा जो ब्रेन है उसने एक चीज बहुत अच्छी तरीके से रट्टा मार रखी है, और रट्टा ये है कि लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ या लाइन, कुछ भी कह लो, स्ट्रेट पाथ। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ लेना। क्लियर? चाहे लाइट फिर टकरा के कहीं से भी कुछ भी आए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लाइट ऐसे आई, यहाँ से लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ है मान लो। क्लियर? लाइट वहां से आई, वहां से टकरा के यहाँ पर आ गई, वहां पर मिरर था, लाइट मेरे आंखों में गई, तो मेरी आंखों में आई, तो मेरा माइंड सिर्फ ये मतलब सोचता है कि लाइट कहाँ से आती है? हमेशा सीधी। तो उसको लगेगा कि वहां पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में वहां असलियत में ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट तो यहाँ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा माइंड क्या चाहता है कि लाइट हमेशा क्या चलती है? इसलिए ना, इस चीज को याद रखना। पूरी ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक मतलब कि ये लाइट वाले चैप्टर में हम एक चीज मानते हैं, मानना नहीं, प्रूफ भी है, लाइट हमेशा क्या देखती है? सीधा। हमारा ब्रेन ये मानता है कि लाइट हमेशा क्या चलती है? सीधी चलती है।
अगर लाइट यहाँ से टकरा के यहाँ पर आई है तो वो हमारा जो ब्रेन है वो वही इमेज बनाएगा, जिसको आसान भाषा में क्या कहते हैं, इल्यूजन। हमें लगेगा कि वहां पर कोई है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। और ये सीधा आपके मिरर में भी होता है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको क्या लगता है कि सामने कोई है, वो आप खुद हो, लेकिन असलियत में कोई नहीं है ना। असलियत में तो आपसे लाइट गिरे आई, जरा मिरर को एक बार ऑब्जर्व करो, सामने हमारे मिरर है और मैं सामने यहाँ खड़ा हूँ, लाइट मेरे से टकरा के ऐसे गई और ऐसे करके फिर वो रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे करके क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में भी जाएंगी, किसी और की आंखों में भी जाएंगी। उसे क्या लगेगा, हर एक के दिमाग में क्या घंटी बज रही है कि लाइट सीधी आई है, सीधी आई मतलब पीछे से आई है, मिरर के पीछे से आई है, इसलिए पीछे कोई दिख रहा है, लेकिन असल में कोई नहीं है। असल में कोई नहीं है, सिर्फ एक इल्यूजन है, भ्रम है, जहां पर रिफ्लेक्शन हो। पानी, चेहरा देखते हैं वहां पर, ये जैसे मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ, हाँ मतलब जहां पर भी रिफ्लेक्शन हो सके। क्या बात समझ में आती है, क्लियर है? तो इस चीज को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हमारे ब्रेन ने मान रखा है। ऑब्जेक्ट नहीं है ना, लेकिन ब्रेन ने माना है, ये आंखों नहीं माना, इस चीज को भी याद रखना। आंखें अपना वही काम कर रही है कि ले भैया ले, उसको तो लाइट मिली, आईज ने क्या काम करा, उस लाइट को ब्रेन में पहुंचा दिया। वो अगले हम चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे पहुंचाती है, वो सब ब्रेन ने पहुंचाती है, ब्रेन ने मैनिपुलेट करा इस चीज को और उस चीज को उसने बता दिया। अगर ब्रेन को जिस दिन ये पता चल गया ना कि लाइट रिफ्लेक्शन भी होता है, ब्रेन को नहीं पता रिफ्लेक्शन और लाइट क्या है, ब्रेन को तो सिर्फ इतना पता है, लेकिन अगर जिस दिन ब्रेन को पता चल गया कि रिफ्लेक्शन और लाइट होता है, कि भाई साहब लाइट टकरा के ऐसे आती है, तो उस दिन मुझे लग रहा है मिरर में अपनी चेहरा नहीं देख पाओगे, क्योंकि उसे पता चल जाएगा ना कि लाइट यहाँ से आ रही है, ब्रेन को। लेकिन वो कभी नहीं पता चलने वाला। आसान भाषा में हमारा ब्रेन अनपढ़ है, उसको रिफ्लेक्शन और लाइट नहीं पता, उसको सिर्फ इतना पता है। क्या बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। सो ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन एक भ्रम है। इल्यूजन मतलब भ्रम, लगता है कि कोई है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। कभी कभी सच्चाई कब होगी, जब सच में लाइट इंटरसेक्ट कर रही होगी, उसके बताओ। हाँ साइनी सरफेस पर इन विच लाइट रे इंटरसेक्ट वर्चुअली और रियल। इमेज दो तरीके की होंगी, इसका मतलब इमेज दो तरीके की होंगी। एक इमेज होती है वर्चुअल इमेज, जो हमेशा इरेक्ट होती है, हमेशा क्या होती है, इरेक्ट, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब कि सीधा, अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो ये सर है, ये पैर है, तो आपका सर वहीं दिखता है, आपका पैर वहीं दिखते हैं, कुल मिला के सीधे सीधे दिखते हो कि नहीं दिखते। उसके बाद वर्चुअल क्या है, असलियत में लाइट इंटरसेक्ट नहीं कर रही ना, लग रहा है कि वहां से लाइट रे आ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? असलियत में लाइट रे मिरर के पीछे नहीं गई, लग रहा है वहां से लाइट रे आ रही है, तो इसलिए क्या हो गया, वर्चुअल। समझ में आता है, क्लियर है? दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। इरेक्ट मतलब सीधा, स्ट्रेट बिल्कुल, मतलब पैर पैर बिल्कुल सिंपल, क्लियर? अब इन्वर्टेड ऐसा होगा कि मैं सामने खड़ा हुआ लेकिन इमेज मुझे उल्टी दिख रही है, सर की जगह पैर दिख रहा है, पैर की जगह सर दिख रहा है, इन्वर्टेड, क्लियर? समझ में आया? रियल मतलब जहां सच में लाइट इंटरसेक्ट हुई है। इसके एग्जांपल मैं भी आगे बताऊंगा, मिरर वाला अभी समझ में नहीं आया। क्या बात समझ में आती है? कोलाइडोस्कोप, नहीं क्लाइडोस्कोप था बट वो वर्चुअल रखता है। क्या वो क्या, आगे मिरर आएंगे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, वो आगे आएंगे, अभी तो यार इतना समझते हैं। तो क्या बात, इसी चैप्टर में सो मिरर इमेज की बात करें, दो तरीके की होती है। हाँ क्या, वर्चुअल इरेक्ट मतलब मैंने वही बताया, यहाँ पर लाइट जो है, लाइट रेज जो है इंटरसेक्ट वर्चुअली मतलब कि एक्चुअल में नहीं इंटरसेक्ट करी, लग रहा है कि वहां से लाइट रे आ रही है। और यहाँ लाइट रेज इंटरसेक्ट रियल में इंटरसेक्ट करेंगे, और रियल में आप इसको कर सकते हो। इसकी एक और डेफिनेशन भी दी जाती है आपके सिलेबस में। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज वो इमेज होती है जिनको आप स्क्रीन पे कलेक्ट नहीं कर सकते। ये भी डेफिनेशन, इसको भी ध्यान से समझना। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इधर देखो पहले समझ लो, बाद में लिख लेना। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आर दोज इमेज व्हिच आर नॉट कलेक्टेड ऑन स्क्रीन। इसको आप स्क्रीन में कलेक्ट नहीं कर सकते। स्क्रीन मतलब कोई भी व्हाइट कलर का कपड़ा या कोई पेपर, स्क्रीन जैसे दीवार एक स्क्रीन की तरह काम कर सकती है। इसको आप, हाँ, जिसको आप स्क्रीन में कलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मिरर के सामने आपकी इमेज दिखी, अब आप उस इमेज को कलेक्ट नहीं कर सकते किसी स्क्रीन के ऊपर,
नहीं कर सकती, इट इज अ वर्चुअल इनडायरेक्ट इमेज। लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऐसी इमेज होती है जिनको स्क्रीन में कलेक्ट कर सकते हैं। मूवी थिएटर में वो जो चलती है ना पिक्चर, वो पिक्चर जो है वो स्क्रीन में कलेक्टेड करी गई है, जिसको चलाया जा रहा है और बार बार चलाया जा रहा है, दैट इज अ रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब आप कहोगे सर हमें तो उल्टी सीधी दिखती है, वो प्रोजेक्टर है ना जो उल्टी को सीधा करके दिखाता है आपको। वो एक साइड में एक मशीन ऐड और हो गई है जो आपको उल्टी को क्या दिखा कर करता है, सीधा करके। उसी तरीके से सेल्फी आप लेते हो, इट इज अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, लेकिन वो फोन के अंदर मैकेनिज्म से उल्टी को सीधा कर देता है, हमें सीधी दिखती है, वो स्क्रीन पे कलेक्ट भी हो रही है। जितनी भी फोटोज आप स्टोर कर रहे हो दैट इज द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, सच में लाइट रे इंटरसेक्ट होकर इकट्ठी हुई है। फोन का मैकेनिज्म उसको सीधा करके दिखाता है, उल्टा थोड़ा ना दिखाएगा, वैसे कर उल्टा दिख रही है, फोन के अंदर मैकेनिज्म से उसको सीधा खुद ब खुद, वो ऑटोमेटिक है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो इस चीज ये भी डेफिनेशन याद रखना, वर्चुअल इनडायरेक्ट इमेज नॉट इमेज नॉट कलेक्टेड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे आप कलेक्ट नहीं कर सकते। वहीं अगर मैं बात करूं रियल एंड इन्वर्टेड की, ये स्क्रीन पे कलेक्ट हो सकती है, इमेज कैन बी एक सेकेंड, हाँ क्या कह रहे थे? इसका मतलब थोड़ा और समझे, जैसे आप कैमरे से फोटो खींचते हो, एक फोन है, आपने कैमरे से फोटो खींची, आसान भाषा में कैमरा कब काम करेगा, जरा इसको समझ लेते हैं। कब काम करेगा? जब उस पे उसके अंदर लाइटें आ रही हैं, अंधेरे में तो वो कुछ नहीं करने वाला, क्लियर, कुछ नहीं, उसको भी दिख नहीं रहा, हमें भी दिख नहीं रहा। आसान भाषा में कैमरा जो है, लाइट भी तो आ गया ना, लाइट कैमरा खुद बोल रहा है अपने मुंह से, लाइट, कुल मिला के लाइट तो आएगी आएगी, क्लियर। बिना लाइट के कैमरा नहीं है कोई भी, वो डार्क वाले चलते हैं ना, उनमें वो खुद ही लाइट फेंकते हैं ग्रे कलर की, जिससे वो हमें धुंधला धुंधला, सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा उनके अंदर ही खुद में एक लाइट स्टोर होती है जिसमें वो धुंधला धुंधला लेकिन दिखाते हैं, इतनी प्योर नहीं आती। तो कुल मिला के कैमरा कब काम करता है? जब लाइट हो। जब तक लाइट, उस कैमरा हमारी आंखों की तरह ही है, जैसे आंख होती है ना, ऐसे बंद होती हैं और चीज़ों को देख रही हैं, सेम कैमरा है। वो अलग बात है वो हमारे कंट्रोल में है और आइज हमारे कंट्रोल में नहीं है, नहीं है कंट्रोल में। अभी थोड़ा ना निर्मल खोल के रखूंगा आके 10 घंटे तक, करके देख लो, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं ब्लिंक नहीं करूंगा, मैं तो 10 घंटे तक खोल के रखूंगा आंखों को, इम्पॉसिबल है भाई, करके देख लो तुम है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, जब आप कैमरे को क्लिक करते हो तो कैमरे में लाइट एंटर करती है, क्लियर, लाइट एंटर करेगी, वो चीजें दिख रही है, उसके बाद जब वो लाइट एंटर करेंगी तो वो रियल में इंटरसेक्ट करती है कैमरे के अंदर, जिससे फिर वो इमेज बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड, और फिर वो आपको स्क्रीन पे दिखाता है। समझ में आया? क्लियर। बात करते हैं सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, पहले ये समझ लो, हमें प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना है। प्लेन मिरर किस तरीके से इमेज बनाता है, कैसे हम अपने आप को एक मिरर के सामने देख पाते हैं, वो हमें को समझना है, क्लियर। तो शुरुआत करते हैं, आज हम बात करेंगे आज इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है, वो सब चीजें समझेंगे, है। यहाँ पर हम दो रे डायग्राम पढ़ेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। समझ में आता है? प्लेन मिरर के बारे में मैंने कल भी बताया था, एक प्लेन मिरर, उसका एक सरफेस हम शेडेड दिखाते हैं ऐसे लाइन करके बैक साइड वाला, और जो हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा उसको कुछ नहीं करता, ऐसे नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जरा देखें एक बार, सबसे पहले हम कौन सा बनाएंगे, सबसे हम पहले बनाएंगे ऑब्जेक्ट, अगर हमारा कौन सा है, पॉइंट, कौन सा है, पॉइंट। चलिए भैया स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, आ जाओ, अब ध्यान समझना बिल्कुल तरीके से। ये हो गया हमारा प्लेन मिरर, और यहां पर इसके ठीक सामने ये हो गया हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया पी। हाँ हाँ हेडिंग्स चल रही है, बट अभी रिफ्लेक्शन ही चल रहा है। मैंने कहा ना पहला आधा चैप्टर मिरर का रिफ्लेक्शन है और लेंस का रिफ्लेक्शन। पॉइंट है पी, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अच्छा ओ से कह लो, पी छोड़ो, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, सही है। अब हमें क्या काम करना है, इसकी इमेज देखनी है। देखो इसकी इमेज यहाँ पर दिखेगी, तुम भी जानते हो, मिरर के सामने खड़े हो गए तो पीछे ही मिरर के दिखती है इमेज, नहीं दिखती, तो यही इमेज दिखेगी। जरा एक बार रे डायग्राम बनाते हैं, तो रे डायग्राम जरा देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहला, इससे बहुत सारी लाइटें निकल रही होंगी और चारों तरफ निकल रही होंगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अब सारी तो बना नहीं सर है, हम तो कोई 2 या 3 देखेंगे बस। चलो देखें, एक लाइट रे मैंने ये वाली मान ली कुछ इस तरीके से, थोड़ा मिरर बड़ा बना लेते हैं। एक लाइट रे मैंने ऐसे मान ली, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है।
ये इसका एरो हो गया, बिना एरो के आप रे डायग्राम कभी नहीं बनाओगे। अगर आपने, हाँ, अगर आपने एरो नहीं बनाया तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे, मैं पहले ही कह रहा हूँ। और यहाँ के टेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सीधा बोर्ड की ही बात कर रहा हूँ। बोर्ड में अगर आप एरो नहीं बनाते तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। 12th तक की कहानी है ये, तो 10th तो फिर भी समझ में आता है। चलिए, तो एरो क्या दिखाते हैं? एरो दिखाते हैं कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। तो भैया एरो दिख गया कुछ इस तरीके से, यहाँ से यहाँ जा रही है। अब ये कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, जरा ये देखें एक बार। कैसे देखेंगे, जरा देखो ऐसे। सबसे पहले क्या इसके अंदर ऊपर मैं नॉर्मल डाल दूं ऐसे करके, ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल जानते हैं, एक इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन मिरर। ये हो गया हमारा एंगल आई। तो जितना एंगल हो उतने एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो क्या रिफ्लेक्शन इस तरफ होगा कि नहीं होगा, जरा बताओ। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए, उसी तरीके से मेरे हिसाब से एक लाइट रे और यहां से फेंक दूं, एक लाइट रे से चलेगी एरो। ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल, ये हो गया हमारा एंगल आई। तो जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये दोनों लाइट रे, एक सेकंड थोड़े ऐसे, ये दोनों लाइट रे ऐसे जाएंगी यूं करके, और किसी की आंखों में भाई साहब गिरेंगी। ऐसे ऐसे दो नहीं होंगी, ऐसे कितनी होंगी, लाखों करोड़ों होंगी, वो सबकी आंखों में गिरेंगी। अब भाई मान लो यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, उसकी यहाँ कोई बंदा खड़ा है, मान लो ये कोई बंदा है, और ये लाइट रे इसकी आंखों में गिर गई। ध्यान समझना भाई साहब, ये लाइट रे इसकी आंखों में गिर गई। इसका ब्रेन क्या कहेगा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब इसको ये कहाँ से आती हुई दिखेगी, कहीं यहाँ से, यहाँ से तो नहीं आते दिखेगी। क्या बात समझ में आ गई? उसी तरीके से मान लो ये लाइट रे किसी बंदे में चली गई, तो उसको कहाँ से आती हुई दिखेगी, यहाँ से। कुल मिला के ये दोनों लाइट को अगर मैं एक्सटेंड करूं कुछ इस तरीके से, तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, किसी पॉइंट पर मिलेंगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये रियल में इंटरसेक्ट करी है लाइट? सच में लाइट गई है वहां पर? नहीं, लग रहा है कि वहां पर लाइट इंटरसेक्ट हो रही है। तो आसान भाषा में इसी को ही वर्चुअल इरेक्ट इमेज कहते हैं। ये इस ऑब्जेक्ट के ठीक सामने इमेज बनी है आई। क्या बात समझ में आ गई? दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर एंड इट इज अ रे डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर। क्या समझ में आया? रे डायग्राम में कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? रे डायग्राम क्लियर हुआ? उसी तरीके से अब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये हो, सेकंड, अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, एक्सटेंडेड हो। पहले समझ लीजिएगा रे डायग्राम को बहुत ध्यान से। एक्सटेंडेड मतलब कि उसकी एक हाइट होगी, उसकी क्या होगी, एक हाइट होगी। तो जरा एक बार रे डायग्राम इसका भी बना लेते हैं। ये हो गया हमारा प्लेन मिरर, और ठीक सामने इसके ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। ए बी क्लियर? एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी इसकी हाइट है। जरा देखें यहाँ पर, तो अगेन भाई पूरे शरीर से लाइट रे निकल रही होंगी। ए मान लीजिए हेड हो गया, बी मान लीजिए इसके पैर हो गए, क्लियर? पूरे शरीर से लाइट रे निकल रही होंगी। तो मैंने पहले ए पॉइंट को देखा हूँ, सही है? तो जरा देखना, मुझे बताना जा रहा, अगर एक लाइट रे क्या सीधी भेज दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई, जा सकती है कि नहीं जा सकती? ये जरा बताना कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, लगाओ दिमाग लगा सको तो। ये लाइट कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, वापस वापस चली जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल के ऊपर आ रही है। देखो ध्यान से, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर था। अगर ये मिरर है, लाइट ऐसे गई, तो जरा मुझे बताना आई कितना है, 90। आई कितना है, 90। तो आर भी 90 होगा, तो मतलब किस में आ जाएगी, वापस आ जाएगी। क्या समझ में आया वाला पॉइंट कि नहीं आया? अगर लाइट किसी सरफेस के परपेंडिकुलर गिरती है तो वो परपेंडिकुलर ही वापस आ जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पर एक एरो इस तरफ और एक एरो ऐसे, से एक एरो जाने का और एक एरो आने का। समझ में आ गया? तो फिर तो रिफ्लेक्ट करेगी कुछ इस तरह में करके देखो। चलो जरा देखो अब इसका देखिए जरा, एक नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल आई, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए जरा कहाँ है सर्कल की हाइट है? ओ, मतलब मैं ऐसे निकालता, फिर ऐसे निकालता, फिर ऐसे निकालता, फिर ऐसे निकालता, ऐसे। अरे पॉइंट है तो पॉइंट है, उसमें कहाँ दिमाग लगा रहा है? मैंने बोला ये पॉइंट है, अब बताइए इसकी कहाँ से बना रे डायग्राम, चल इसकी हाइट है तो नहीं, तो हाइट तो है 1 mm।
ये दिमाग लगा रहा है यार। पॉइंट पॉइंट मतलब उसकी पॉइंट को बोलते ही है कि उसकी हाइट 0 है। डेफिनेशन क्या है पॉइंट की? पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? पॉइंट की डेफिनेशन है जिसकी हाइट 0 हो। हाइट 0 मतलब की बस कहानी खत्म। ये मैथ की टर्म बता रहा हूँ मैं। वो ये कह रहा है कि इसकी हाइट है तो मतलब यहाँ से 2 लाइट निकालो, यहाँ से 2 लाइट निकालो, फिर तो हो गया रे डायग्राम। ऐसे ही बी पॉइंट जरा बताना। सही जा देखना, रेस देखो एक बार, समझ में शुरुआत करें अब आगे अगेन। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि भाई अभी मैंने बताया पूरे शरीर से लाइटें जाएंगी। अब यहाँ से 1,00,000 लाइटें जा रही है तो क्या 1,00,000 थोड़ा ना बनाएंगे? सिर्फ 2 बना दी ना, एक हेड ले लिया, एक हेड ले लिया। अब ये थोड़ा कि मैं यहाँ से भी निकालूं, यहाँ से भी निकालूं, यहाँ से भी निकालूं, यहाँ से भी निकालूं, तो फिर तो डायग्राम ना कुछ और ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी रीजंस क्या है? तो कुल मिला के ये लाइट रे आपको यहाँ पर ऐसे करके मीट करेंगे। देखो ध्यान से, ये लाइट रे ऐसे, और ये उस तरीके से है यहाँ पर, और ये। तो आपको मेरे हिसाब से इमेज यहाँ पर बनेगी, क्या बनेगी? ए डैश और बी डैश। जरा चेक कर लीजिए रे डायग्राम एक बार, आराम से देखिए। जैसे कि ये लाइट रे इधर गई तो इधर जाएगी, जब इधर किसी इंसान में जाएगी तो कहाँ से आती हुई दिखेगी? सामने से। ऐसी सेम यहाँ पर, और ये उस तरफ, और ये देखो लाइट कहाँ जा रही है भाई? वर्चुअल है, लग रहा है वहां से लाइट। ब्रेन की कहानी फिर भूल गया तो लग रहा है लाइट ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर अगर कोई इंसान खड़ा होगा तो उसको तो वहां से आती दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में वहां से लाइट नहीं है, वो लग रहा है वहां से लाइट। दैट इज इल्यूजन, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्या ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज समझ में आया? इन दोनों ही केस पर, इन दोनों ही केस में आपकी इमेज का नेचर क्या है? इमेज का नेचर क्या है? वर्चुअल और इरेक्ट भी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ए बी है तो वहां ए बी ही दिखा है, बस नाम अलग दे दिया, ए डैश बी डैश। समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बताओ, सुना देख लो, कोई दिक्कत बताओ। क्या 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 क्या? तो बाउंस कर दो जी। हाँ जब भी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ तक कोई डाउट है? अब एक बात और सुनो, अब रुक जाओ, अब लिखने की इतनी जल्दी मुझे रहती है कि लिखने में ध्यान रहता है, तुम्हारा समझ में नहीं। इधर सुनो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट मिरर से x डिस्टेंस दूर है, कितना डिस्टेंस दूर है? x। सही, तो जो इमेज बनेगी वो भी मिरर से x डिस्टेंस दूर ही बनेगी। सही, ये बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, घर में ट्राई कर लीजिएगा। मिरर रखिएगा सामने, और मिरर के जब बिल्कुल सामने खड़े हो जाओगे तो आपकी इमेज भी बड़ी दिखेगी, आप भी बड़े दिखोगे। सही, जैसे जैसे मिरर से दूर जाते रहोगे इमेज भी छोटी होती है, ऐसा लगेगा इमेज भी दूर जा रही हो। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से x डिस्टेंस दूर है तो इमेज भी मिरर से कितना डिस्टेंस दूर बनेगी? x। उसी फंडा सेम यहाँ पर होगा, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? क्या डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर ले तो, ले तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। क्या समझ में आया? तो कुल मिला के इस चीज याद रखिएगा, प्लेन मिरर में जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट हो उतनी ही दूर आपकी क्या बनेगी? इमेज। एक सिंपल सा क्वेश्चन और, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज? 2x। इतनी फुर्ती रहती है ना जल्दबाजी की कि हमें सब आता है, तो कंट्रोल करा करो थोड़ा। क्वेश्चन फिर से समझो जरा ध्यान से, मैं बोला ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस पूछा, ना कि ऑब्जेक्ट और मिरर की। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही इमेज, x x 2x। तू बता क्या होगा? 2x होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखे भाई ध्यान से, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना होगा? 2x। अगर मैं मिरर से 1 मीटर दूर खड़ा हूं तो इमेज भी 1 मीटर दूर बनेगी, लेकिन इमेज और मेरे बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 2 मीटर। समझ में आया? ये प्लेन मिरर का रूल है, ये हमारा प्लेन मिरर खत्म हुआ, नोट कर लीजिए।